हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। आप लोग अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है तो जाकर उसको ज़रूर से देख लीजिए। किसी भी पार्ट को स्किप करके नहीं देखना है आपको इन वीडियोस को, बिकॉज एवरी पार्ट इज़ कनेक्टेड, एवरी पार्ट हैज़ द लिंक पीछे के पार्ट से। तो इसीलिए सारे पार्ट्स आपको कंटिन्यूटी में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। इस पार्ट में हम कंप्लीट करने वाले हैं या कवर करने वाले हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और रेडियो एक्टिव डीके। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो अगर मैं आइसोटोप्स के बारे में बात करूँगी तो आइसोटोप्स वो चीज़ें हैं या वो एटम्स हैं जिनमें कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाया जाता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या मैं बोल सकती हूँ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है, और जो एटॉमिक मास होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि सेम है, मतलब प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स हम क्योंकि उन दोनों का नंबर सेम ही होता है, ठीक है, तो अगर ये नंबर सेम है किन्हीं दो एटम्स में तो डेफिनेटली हम बोलेंगे कि वो आइसोटोप्स हैं, और उस केस में उन दोनों का ही जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम होगा, ठीक है, लेकिन उन दोनों का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। क्योंकि बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो मास पे इफेक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स इज़ द सेम इन बोथ द केसेस, बट क्योंकि न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो जाएगा दोनों सिनेरियोज़ में, एटम ए में और मान लीजिए या एटम बी है, इन दोनों केसेस में अगर आपका न्यूट्रॉन का नंबर बदलता है तो डेफिनेटली आपके जो एटॉमिक मास है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आइसोबार्स की तरफ। ये क्या होते हैं? तो आइसोबार्स की अगर मैं बात करूँगी तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कि एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। और ये कैसे होता है अगर आप देखेंगे तो लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। तो लेट्स से कार्बन के दो एटम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं या दोनों आइसोबार्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6C14 और एक 7C14, ठीक है। अगर इस केस में मैं देखूँगी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो दोनों ही केस में क्या है, डिफरेंट है। इस केस में ये 6 है और इस केस में ये 7 है, ठीक है। और अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करूँगी तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मतलब, लेकिन एटॉमिक मास जो है क्योंकि जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिल के बनता है वो नंबर दोनों में ही 14 है, ठीक है। तो क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक मास सेम है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अल्टीमेट नंबर जो है वो दोनों का, जो दोनों को मिला के बन रहा है वो नंबर यहाँ पे सेम है दोनों ही केसेस में, ठीक है। तो इसीलिए ये हो जाते हैं आइसोबार्स। फिर आता है एक टर्म आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब होता है जहाँ पे न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो सेम है। न्यूट्रॉन्स का नंबर जहाँ पे सेम होता है जिन दो एटम्स में, उनको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। और इस केस में प्रोटॉन्स का नंबर जो होता है वो वेरी करता है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल है आपका लेट्स से 8O16, ठीक है, और 7 नाइट्रोजन 15। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ प्रोटॉन का नंबर है 8 और प्रोटॉन का नंबर यहाँ पे है 7। न्यूट्रॉन का नंबर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 8 है, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 8 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज़ सेम और प्रोटॉन का नंबर जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आइसोटोन में न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है लेकिन प्रोटॉन्स का नंबर बदल जाता है। अगर आपने यहाँ देखा होगा तो प्रोटॉन का नंबर यहाँ पे भी बदल रहा था, पर यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का भी नंबर बदल रहा था। दैट इज़ वाई एटॉमिक मास जो था वो सेम आ रहा था, है ना। तो अगर हम एक फाइनल इनका समरी देखें इन तीनों का ही, एटॉमिक मास जो आपके आइसोटोन्स हैं, आइसोबार्स हैं, आइसोटोप्स हैं, इनका एक समरी स्लाइड मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रिपेयर किया है जिसमें कि हम सब चीज़ों को देख पाएंगे एक साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आइसोटोप में क्या चीज़ें बदल जाती हैं उसको देख लेते हैं। अगर मैं आइसोटोप के बारे में बात करती हूँ तो यहाँ पे जो चेंज होता है, जो चीज़ मैं एक बना देती हूँ यहाँ पे कि क्या चीज़ चेंज होती है और क्या चीज़ सेम रहती है, ठीक है। तो जो चीज़ चेंज हो रही है वो है एटॉमिक मास,
और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और जो चीज़ सेम रहती है वो है एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है, दैट इज़ वाई एटॉमिक नंबर सेम है। और क्योंकि न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो रहा है, दैट इज़ वाई एटॉमिक मास चेंज हो रहा है। अगर हम आइसोबार्स की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे क्या चीज़ सेम, यहाँ पे क्या चीज़ चेंज हो जाती है, एटॉमिक नंबर बदल जाता है। एटॉमिक नंबर मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बदल जाता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें क्या चीज़ सेम रहती है, तो एटॉमिक और साथ में न्यूट्रॉन्स का भी नंबर बदलता है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक मास जो है वो यहाँ पे सेम रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 6C14 और 7 नाइट्रोजन 14, आपको याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो एटॉमिक मास को डिनोट करती है, ये वैल्यू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या इन चीज़ों को डिनोट करती है। आइसोटोन्स में अगर हम बात करेंगे तो जो चीज़ चेंज है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। और जो चीज़ सेम रहती है वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, सो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो डेफिनेटली एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्योंकि चेंज हो रहे हैं तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे चेंज हो जाता है। बट क्योंकि न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो सेम है, लेकिन क्योंकि ये बदल रहा है तो एटॉमिक मास भी डेफिनेटली यहाँ पे चेंज होता हुआ देख सकते हो आप, या नहीं भी देख सकते हो, डिफरेंट तरीके का सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी कुछ बातें। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन गाइस, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी आपकी तरह इन वीडियोस को देख सके और आगे आने वाले कंटेंट को भी आप लोग देख सको और स्प्रेड कर सको, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे मैं ट्राई करूँगी एज सुन एज पॉसिबल इन वीडियोस का आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँ। इसके अलावा क्विजेज़ वगैरह के लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आईडीज़ यहाँ पे मेंशन है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट है आप तो मुझे यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं, इसके अलावा अनअकैडमी टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ एक बेसिक जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनका नाम लिखा है और उनका रिसर्च में क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हो और पढ़ सकते हैं। कार्बन 14 ये यूज़ होता है कार्बन डेटिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड सब्सटेंसेस, रिसर्च टू डिटरमाइन स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लांट फोटोसिंथेसिस। आपने शायद पढ़ा होगा कि चेक करने के लिए कि कार्बन C3 साइकिल फॉलो हो रही है कि C4 साइकिल चल रही है, वहाँ पे ये सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फॉस्फोरस 32 और 33 जो है आपका, उसको हम यूज़ करते हैं बायोलॉजी और जेनेटिक्स की रिसर्च में। सेलेनियम 75 को प्रोटीन स्टडीज़ इन लाइफ साइंसेस, स्ट्रॉन्शियम 85 को मेटाबॉलिज्म और बोन फॉर्मेशन स्टडीज़, हाइड्रोजन 3 और ट्राइटियम को हम यूज़ करते हैं लाइफ साइंसेस और ड्रग मेटाबॉलिज्म की स्टडीज़ में। इसके अलावा आयोडीन 131 को हम यूज़ करते हैं लोकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ ब्रेन ट्यूमर, थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर। सोडियम 24 लोकेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, सर्कुलेशन डिसऑर्डर्स, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, प्रेगनेंसी डिसऑर्डर वगैरह। यहाँ पे हो गया आपको आयरन 59, ठीक है। कोबाल्ट 60 डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, हाइड्रोजन 3 वाटर कंटेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये सब आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंटली आपसे पूछी जाती हैं CSIR में और बाकी के एग्जाम्स में भी, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेडियो एक्टिव डीके। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टर्म होता है रेडियो एक्टिव डीके। तो रेडियो एक्टिव डीके का मतलब क्या है, पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है और क्यों होता है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी एटम जो स्टेबल नहीं है, जो भी हम जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी शायद थोड़ा सा एक मेंशन की थी चीज़ कि स्टेबलाइजेशन या स्टेबलाइज होने की चीज़ें कोशिश करती हैं। तो जब कभी भी हम स्टेबलाइज, जो भी कोई एटम है जो कि स्टेबल नहीं है वो स्टेबलाइज होने की कोशिश करता है। उस स्टेबिलिटी को गेन करने के प्रोसेस में वो कुछ चीज़ों को एमिट करता है अपने अंदर से। जैसे कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर इंसान है, ठीक है, उसके ऊपर उसका वेट जो है वो थोड़ा पुट ऑन हो गया है, थोड़ा वेट बढ़ गया है उसका, ठीक। द पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेरी हेल्दी, द पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेरी गुड अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है या प्रॉब्लम हो रहा है उस वेट के कारण। तो वो क्या करेगा, वो जिम जाके या डाइट करके या एक्सरसाइज करके, योगा करके उस वेट को लूज़ करने की, उस वेट को एमिट करने की या हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यही सेम काम है एटम के साथ भी कि एटम क्या कर रहा है, एटम उन चीज़ों को जो उसको परेशानी दे रही है, लेट्स से ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, तो इनको हटाने की कोशिश करेगा जिससे कि जो एटम है वो इस रूप में रह जाए और वो स्टेबलाइज हो जाए। यही सिंपल सा बात होता है जहाँ पे हम रेडियो एक्टिव डीके की बात करते हैं, ठीक है।
आगे हम हाफ लाइफ वगैरह का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो रेडियो एक्टिव इसमें जो एमिशंस होते हैं उनके कारण अल्टीमेटली ये आपके मतलब ये एमिशंस देखने मिलते हैं हमें, और ये होता क्यों है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये किस किस टाइप के होते हैं। तो 3 मेजर टाइप के आपको डीकेज यहाँ पे देखने मिलेंगे। सबसे पहले होता है अल्फा डीके। अगर मैं बात करूँगी अल्फा डीके की, तो ये 2 चीज़ों से मिलके बनता है बेसिकली। यहाँ पे आपके 2 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, 2 प्रोटॉन्स, या अल्फा एटम। अगर मैं अल्फा के बारे में बात कर रही हूँ, अल्फा पार्टिकल के बारे में, तो ये क्या है एक्चुअली? ये 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स से मिलके बनता है। मतलब अगर अल्फा डीके हो रहा है तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि 2 प्रोटॉन्स यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है, तो और कोई भी इलेक्ट्रॉन तो निकल नहीं रहा है ना, तो 2 प्रोटॉन निकल जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप डेफिनेटली देखेंगे कि चार्ज का यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। चार्ज जो है यहाँ पे एक प्रकार से आप देखेंगे कि आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन देख रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे एटॉमिक नंबर, तो आप बोलेंगे कि यस मैम, बिल्कुल एटॉमिक नंबर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं, और प्रोटॉन ही तो डिसाइड करते हैं एटॉमिक नंबर को, तो एटॉमिक नंबर विल डेफिनेटली चेंज। ठीक है, और कितना चेंज होगा? -2 चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2 निकल गए तो 2 को हम यहाँ से माइनस कर देंगे। अगर मैं बोलती हूँ एटॉमिक मास के साथ में क्या होगा, एटॉमिक मास का क्या होगा, तो एटॉमिक मास क्योंकि डिसाइड होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, और वो दोनों ही निकल रहे हैं, 2 नंबर दोनों के निकल रहे हैं, तो दैट इज़ वाई ये भी चेंज होगा, और ये भी आपका -4 से चेंज हो जाएगा। मतलब जो एटॉमिक मास था पहले, उसमें से आप 4 को माइनस कर देंगे, ये एटॉमिक मास आपका फाइनल वैल्यू हो जाएगा, अगर हम अल्फा डीके के बारे में बात कर रहे हैं तो। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है साथ में यहाँ पे? अगर मैं अल्फा पार्टिकल के बारे में बात करती हूँ, तो आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों, इन 4 यूनिट से मिलके बना है, तो ये एक कंपैरेटिवली लार्ज पार्टिकल है। ठीक है, एक लार्ज पार्टिकल है। अब क्योंकि लार्ज पार्टिकल है, तो अगर आप वेट के हिसाब से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल एक हम लेते हैं कोई भी एक ऐसा इंसान जिसका थोड़ा लेट्स से ज़्यादा वेट है, और वहीं पे एक छोटे बच्चे को लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक ये जो हैवी वेट वाला इंसान है, आई डोंट मीन टू ऑफेंड एनीबडी हेयर, आई जस्ट एम गिविंग सम सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन एन ईजी पॉसिबल मैनर। ओके, सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो डेफिनेटली जो बच्चा है वो ज़्यादा फास्ट भाग पाएगा और ज़्यादा जल्दी पहुँच पाएगा कंपैरेटिवली। ठीक है, क्योंकि जो मतलब अगर आप ये सब की आप आई एम श्योर, जैसे आपने हम डीएनए में बात करते हैं, जब जेल पे हम डीएनए को रन करते हैं तो क्या होता है कि जिसका कम मॉलिक्यूलर वेट है वो डीएनए आगे तक पहुंच जाता है फास्ट, और जिसका ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है तो वो पीछे तक ही रह जाता है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो है। तो ये जो है क्योंकि लार्ज है पार्टिकल्स, दैट इज़ वाई दे कैन नॉट पेनिट्रेट, ये दे कैन नॉट ट्रैवल या पेनिट्रेट वेरी फार। ठीक है, कैन नॉट पेनिट्रेट वेरी फार into other materials। ठीक है, तो हद से अधिक क्या कर पाएंगे? मान लीजिए कुछ सेंटीमीटर तक जा पाएंगे, एक छोटा सा पेज है उसको शायद पेपर उसको ये क्रॉस कर पाएंगे, हद से अधिक इतना है। और ये स्ट्रांगली आयनाइजिंग होते हैं, स्ट्रांगली आयनाइजिंग होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्फा डीके के बारे में बात। अब हम चलते हैं और बात कर लेते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ओके, अब हम बात कर लेते हैं बीटा पार्टिकल्स के बारे में। बीटा पार्टिकल्स के बारे में, ओके, तो बीटा पार्टिकल्स में क्या है? ये मॉडरेटली आयनाइजिंग है, मॉडरेटली आयनाइजिंग है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें पता है कि कोई भी एटॉमिक मास चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, लेट्स से एक नेगेटिव पार्टिकल जो है यहाँ से वो रिमूव हो रहा है, एक नेगेटिव ये यहाँ से रिमूव हो रहा है। ठीक है, एमिट होते हैं एक बहुत ही हाई स्पीड पे, एमिटेड एट वेरी हाई स्पीड, और इसके अलावा नो एटॉमिक, इसका कोई एटॉमिक मास से फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है,
तो एटॉमिक मास में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास से कोई लेना देना नहीं होता है। हालांकि एटॉमिक नंबर ज़रूर चेंज होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर ज़रूर चेंज होगा। इसके अलावा सेवरल मीटर्स तक ये जा सकते हैं, जैसे कि ये पीछे अगर हम बात करेंगे तो ये कुछ सेंटीमीटर्स तक जा सकते हैं, ये कुछ मीटर्स तक जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कम उससे हैवी है तो इस कारण से थोड़ा ज़्यादा तक जा सकते हैं। एक 5 नैनोमीटर का लेड से एल्यूमिनियम प्लेट जो है उसको ये क्रॉस कर सकते हैं, उसको ये पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं नेक्स्ट उस पर, अगर हम बात करेंगे गामा रेज की, गामा रेज, तो ये आफ्टर अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं, ठीक है, आफ्टर अल्फा एंड बीटा रेडिएशंस ये एमिट होते हैं। इसके अलावा ये वीकली आयनाइजिंग होते हैं, वीकली आयनाइजिंग, ठीक है। इसके अलावा ये पास कर सकते हैं थ्रू मटेरियल, थ्रू मटेरियल्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के फॉर्म में, और पेनिट्रेट कर सकते हैं काफ़ी फार, पेनिट्रेट रियली फार, ठीक है। इस तरीके से एक मैं क्यूबिकल बॉक्स बना रही हूँ, इसको ये पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे। तो इनका अगर मैं कॉमन एक चार्ट लेके चलूँ यहाँ पे, इन तीनों को कंपैरिजन इन तीनों का करते हुए, तो आप बहुत क्लियरली समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। सबसे पहले ये देख लेते हैं, अल्फा रेडिएशन में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं, बीटा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एटॉमिक मास पे कोई चेंज हो रहा है क्या? यस, यहाँ पे चेंज होगा एटॉमिक मास पे, ठीक है, -4 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर, यस डेफिनेटली चेंज होगा क्योंकि प्रोटॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं, -2 हो जाएगा। पेनिट्रेशन, अगर मैं बात करती हूँ तो एक ऑर्डर में यहाँ पे मैं अरेंज कर दे रही हूँ। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा गामा वेव्स का, फिर बीटा का, और फिर तो गामा, बीटा और अल्फा, इस तरीके से ये ऑर्डर रहता है। और आयनाइजिंग पावर में ये ऑर्डर ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर जो है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और एटॉमिक मास में कोई भी चेंज नहीं होगा, मास में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर है उसमें चेंज होता है, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में ये दोनों ही चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेडियो एक्टिव एमिशंस एज वेल। अब इसके अलावा एक टर्म आता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट वगैरह में क्या डिफरेंस होता है, इनकी यूनिट्स के बारे में और कुछ चीज़ें पढ़ेंगे हम, और ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियोज़। अगर आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे कि मैं ये अपडेट्स आपको देते रहूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है काम करना जब मुझे दिखता है कि आप लोग इस मेहनत को उतनी ही ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, तो ठीक है। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक बटन ज़रूर से प्रेस करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर एवरीवन, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।